का जो है सिंपल पेपर आज हम लोग फुल्ली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपके लिए सिंपल पेपर लाया है। ये देखिए अच्छे तरीके से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपको यहाँ पे आज समझाया जाएगा साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिंपल पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 80 मार्क्स का है। आप जो है अगर आप खुद से बना रहे हैं स्टॉप करके वीडियो को तो मतलब 2.5 घंटे में मतलब 2 घंटे हाफ एन आवर में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव। बोला जा रहा है ह्यूमन हार्ट में जो है कितने चैम्बर्स होते हैं। तो आप लोग जो है पढ़ चुके हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं 4। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में। ओके, ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है ब्लड गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू। ठीक है, रेड कलर किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा हेमोग्लोबिन के कारण हमारा जो है ब्लड का जो है कलर जो है रेड होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन इसका कारण होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज। ठीक है, फ्लावर गलती से लिखा गया था, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज। ठीक है, तो हमको पता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, उसमें स्टिग्मा जो भी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर में मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स जो प्लांट का पार्ट्स होते हैं उनके फ्यूजन से जो है क्या बनता है। ठीक है, तो हमारा उनके फ्यूजन से जो है जाइगोट बनता है। ठीक है, जब जो है 2 गैमीट्स जो है प्लांट के जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब दोनों क्या होते हैं फ्यूज करते हैं तो हमारा जाइगोट का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है एक पेंडुलम जो है पेंडुलम। ठीक है, बोला जा रहा है कि द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए जो है एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए जो है एक पेंडुलम को टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा एक जो है एक मतलब एक ऑक्सीलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग जो है बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच मीजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक कार है उसमें जो है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है लिखा रहता है, या फिर कोई आपका बाइक है स्कूटी है तो कोई भी एक व्हीकल होता है। ठीक है, वाहन। ठीक है, जिसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया हुआ है वो लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको कौन मीज़र करता है, तो वो मीज़र करता है हमारा ओडोमीटर। ठीक है, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर द वायर इज हीटेड दिस इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए जब भी कोई जो है वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें हीट जनरेट होता है। ठीक है, हीट जनरेट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। जब कोई भी वायर से जो है हम लोग करेंट पास करवाते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, देखिए द इलेक्ट्रिक बेल्स वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 द इलेक्ट्रिक बेल्स वर्क विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, ये किसके हेल्प से जो है बढ़ता है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के कारण जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट होता है, इसी के कारण जो है इलेक्ट्रिक बेल जो है वो काम करता है। ठीक है, इसका प्रोसेस हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था हमने एक वीडियो में। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के कारण जो है एक इलेक्ट्रिक बेल जो है काम करता है। ठीक है, वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ मिरर इज कॉल्ड। ठीक है, जब देखिए कोई भी एक लाइट जो है रे, ठीक है, रे एक मिरर को जो है मिरर को हिट करता है। ठीक है, तो वो वापिस आ जाता है। ठीक है, वापिस आ जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब को देखिए यहाँ पे सबसे पहले रे इस डायरेक्शन में आ रहा था लेकिन जब ये मिरर को हिट किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोला जाता है। एक स्पून का बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पून के बात किया जा रहा है तो आप जो है लाइट वाले चैप्टर में हम अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, कि स्पून जो है दोनों होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों होता है। ठीक है, एक तरफ उसका कॉनकेव होता है और दूसरी तरफ उसका जो है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, वो जो है एक स्पून जो है वो स्टेनलेस स्टील का जो है स्पून होता है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों बनाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट काउज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल में जो है गिराव कौन सा एक्टिविटी के कारण नहीं होता है, तो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ठीक है, इससे तो हमारा वाटर लेवल जो है बढ़ता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो है वाटर लेवल बढ़ता है, बाकी डिफॉरेस्टेशन से घटता है, ओवर पॉपुलेशन से घटता है, ज़्यादा यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है, तो इन तीनों से जो है घटता है, और रेन वाटर से क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। Which of the following is not a good water management practice? Which of the following is not a good water management practice? ठीक है, वाटर मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लिविंग द लीकेज ऑफ टैप्स एंड पाइप्स, नॉट गुड बोला है। ठीक है, ये सब तो अच्छे हैं। ठीक है, ये सब तो अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन यही देखिए, इससे जो है हमारा क्या होता है, अगर हम लोग पाइप और जो है टैप्स को जो है लीक होने देंगे, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, पानी घटेगा। ठीक है, तो वो गुड वाटर मैनेजमेंट नहीं है। 13th क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत कौन है। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ठीक है, ये सही है। फॉरेस्ट कैन नॉट बी ग्रो एंड रीजनरेट, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो यही हमारा जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, फॉरेस्ट जो है ग्रो और रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी फॉरेस्ट में अगर आग लग जाता है तो वो फिर से जो है ग्रो और रीजनरेट कर सकता है, तो ये हमारा गलत है, बी। ठीक है, फॉल्स पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जो हम लोग से फॉरेस्ट से जो है, जंगल से जो हम लोग को सामान मिलता है, इनमें से कौन सा वो सामान नहीं है। ठीक है, गम तो हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है, हनी भी और कैटक्यू भी। ठीक है, ये एक तरह का सामान होता है। तो देखिए, पॉलीथीन बैग जो है, पॉलीथीन बैग केमिकल से बनता है, कार्बन से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेस्ट से नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है वेस्ट वाटर को किस तरह से जो हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, उसको अच्छा तरह से यूज कर सकते हैं। तो लिविंग ड्रेन्स ओपन, क्या नाली को खुला छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखिए, ये हमारा सही है। ठीक है, बिल्डिंग मोर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, जो गंदा पानी रहता है वो हम प्लांट्स में दे देंगे, तो बिल्डिंग मोर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी में चलते हैं। ठीक है, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स का जो है काम क्या होता है। ठीक है, इनका क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, WBC, ठीक है, WBC, एक मिनट, देखिए, WBC का काम क्या होता है। ठीक है, WBC मतलब जो है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये जो भी जर्म्स जो है, जैसे हम लोग जब इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है जर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है कि ये जो है जो जर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स डेट कैन काउज डैमेज टू आवर बॉडी। ठीक है, जो भी जर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट में जो है फाइट करता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, इसका यही काम है। और प्लेटलेट्स जो हमारे ये दोनों ब्लड में मौजूद होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या है कि जब भी हम लोग को मान लीजिए मतलब कट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, या फिर वहाँ पे घाव हो जाता है, तो वहाँ पे अब फर्दर ज़्यादा जो है ब्लड लॉस ना हो, तो उसके लिए प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ पे एक परत बना देता है जिससे जो हम लोग का ब्लड लॉस कम हो। तो प्लेटलेट्स फॉर्म्स क्लॉट्स। ठीक है, एक परत बनाता है जिससे जो है उंडेड, या फिर उंडेड मतलब जो है जहाँ पे घाव हो गया, यहाँ पे जहाँ पे छिल गया है, वो एरिया जो है फर्दर ब्लड लॉस जो है बंद कर दे। ठीक है, यही इसका काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर में जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, वो पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिनेशन। देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा एंथर है। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है, फ्लावर का क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है। तो क्या होता है कि जब ये एंथर होता है, यहाँ पे छोटे छोटे जो है दाने जैसे जो है
कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा स्टिग्मा पे चला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टिग्मा पे चला जाता है इस पे, और फिर फर्दर ये फिर जाता है तो यहाँ पे जो है गैमीट वगैरह बनता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, पॉलन ग्रेन्स इनको बोलते हैं, ये इस पे ट्रांसफ़र हुआ है, इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कोई कोई में जो है, कोई कोई फ्लावर में जो है एक ही में जो है एंथर भी होता है और एक ही में स्टिग्मा भी होता है, ठीक है। मतलब फिलामेंट और स्टाइल दोनों जो है कॉमन होते हैं एक फ्लावर में। कोई कोई में जो है सिर्फ फिलामेंट होता है, कोई कोई में जो है स्टिग्मा होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, पॉलिनेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पॉलेन, ठीक है, पॉलेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। वो एंथर बताया था और स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा जो है वो फ्लावर से जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वो ग्रेन दाने दाने जो रहते हैं उसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेम फ्लावर का स्टिग्मा और स्टिग्मा, सेम फ्लावर का स्टिग्मा और हमारा जो है सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में ही पॉलेन जो ग्रेन जो है एक दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको हम लोग जो है सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन कुछ जो है पौधे होते हैं जिनका फ्लावर में सिर्फ स्टिग्मा होता है और सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मतलब एक फ्लावर से जो है दूसरे फ्लावर में जो है हमारा पॉलन ग्रेन जाता है, ठीक है। वियर एज द पॉलिनेशन डेट अक्योर्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग पास करते हैं कोई भी वायर से करंट, तो वो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। जब कोई हमारा एक वायर होता है, ठीक है, मान लीजिए इससे करंट पास होता है, तो जब करंट पास होता है तो ये तार जो है गर्म होने लगता है, ठीक है। हीट इसमें पैदा होने लगता है, हीट जनरेट होने लगता है, तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखा हुआ भी है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट काउजेज द हीटिंग ऑफ द वायर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी को जो है हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी जो है कोई वायर से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो है वायर जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ जाता है, ठीक है। लिखा हुआ भी है, इसी को जो है हम लोग मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, when an electric current flows through a wire the wire behaves like a magnet, ठीक है। वो मैग्नेट की तरह बिहेव्स करने लगता है। इसी इफेक्ट को जो है हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सारे सिंबल्स का जो है मतलब लिखिए, ठीक है। ये आपको बुक में दिए होंगे कि इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब जो है बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब। आपने एनसीईआरटी की बुक में ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब बल्ब होता है। और ये हमारा एक सेल का है, ठीक है। ये हमारा एक जो है क्या है, सेल का जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमारा एक स्विच का है, ठीक है, स्विच। ये देखिए अभी स्विच जो है ऑन है, क्योंकि देखिए दोनों जो है जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर ये इस तरह से रहता है, ठीक है, स्विच ऐसे रहता है, ठीक है, और ये ऊपर मादे रहता है, तो ये स्विच जो है ऑफ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्विच क्या है, ऑन है। और ये हमारा एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी का जो है हमारा जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो आपको लिखना है, ये बल्ब का और ये सेल का और एक स्विच का और ये एक बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है।